बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.7। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक्सरसाइज 9.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का हमने लोकस फाइंड करना है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ, उसका ओ से इक्वल डिस्टेंस हो। एंड अबव ए बी, और वो ए बी से ऊपर हो। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस, ठीक है। तो लोकस का हमने नाम भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, ठीक है। ये हमने ए बी हमने स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट करना है बच्चों। बाइसेक्ट कैसे करना है, हमने कंपास से बाइसेक्ट करना है, ठीक है। कंपास जो आपने खोल लेना है हाफ से ज़्यादा, इस तरह कंपास खोल लेना है हाफ से ज़्यादा, ठीक है। मतलब हाफ के ज़्यादा खोल दिया ना, ऊपर भी आर्क लगा देंगे और नीचे भी आर्क लगा देंगे। यहाँ पे ए बी पे रख के और फिर हमने पे ए पे भी रख के इसी तरह हमने इनको कट कर देना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास जो कट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ गया। और इनको जब हम स्केल से ज्वाइन करेंगे, हमारे पास इसका ये जो आएगा, ये पॉइंट ओ आ गया, ये हमारा इसका मिड पॉइंट आ गया। और ये ए बी 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगा। ए बी हमारा 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, पहले लेंथ ले ली, ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, इसको बाइसेक्ट करना है। तो कंपास को हमने खोला, हाफ से ज़्यादा ऊपर आर्क लगा दी और नीचे आर्क लगा दी, और दूसरे पॉइंट से भी सेम रख के तो आर्क लगा दी। ये यहाँ पे दोनों कट हुए थे, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे हमने कंपास को खोला और यहाँ पे एक साइड पे रख के और फिर हमने इसको हमने सर्कल लगा दिया, इसको हमने सर्कल रख ली, ठीक है, ठीक है। इतना कंपास खोला और हमने इसको हाफ सर्कल लगा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास पी आ गया, इसको हमने पी का पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रा की। इसके बाद ये बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, फिर ए बी को बाइसेक्ट किया। ये जो लाइन जा रही है ये बाइसेक्टर है इसका, ठीक है, ये बाइसेक्ट है। एट पॉइंट ओ पे हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम ओ ड्रॉ द सेमी सर्कल, फिर यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ पे कंपास रख के ना, यहाँ से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ से यहाँ तक कंपास को खोला था, ठीक है। हमने कंपास को यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना खोलना है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको सेमी सर्कल लगा दिया था, ठीक है। फ्रॉम ओ ड्रा सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है। दिस सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पी, ठीक है। ये जो है ये पी पॉइंट्स के लोकस हैं, इन सब का यहाँ पे जो भी पॉइंट लेंगे ओ से डिस्टेंस को इक्वल होगा। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होगा। तो क्या होगा, दिस सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट पी। ये पॉइंट पी के जितने भी है ना उसके लिए ये लोकस है, उसका डिस्टेंस जो होगा इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो से इक्वल होगा, ठीक है। ओ द नेम ऑफ दिस लोकस इज सर्कल, नेम ऑफ दिस, ठीक है, लोकस इज सर्कल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले, ठीक है, लाइन लगा ली, उसके बाद उसको सेमी सर्कल लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ड्रा अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रा अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट ले लिया और एक वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5, दोनों का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। फिर ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तरफ लोकस ऑफ पॉइंट लेना है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उन दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है। What is specific name of this locus, इसका स्पेसिफिक नेम क्या होगा। How many such locus loci can be drawn around the origin, ठीक है। ओरिजिन के गेट कितने ड्रॉ कर सकते हैं सच इस तरह के, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात हो रही थी ना कि ठीक है ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक हमने ये वाली लाइन ले ली और हमने एक ये ले ली, ठीक है, ये पहले ले ली, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, पहले हमने सिर्फ ये दोनों लाइनें ड्रा की, ठीक है, ये वाली इस तरह हमने एक इस तरह ड्रा कर दी और एक हमने इस तरह ड्रा कर दी, ठीक है, वाई एक्सिस इस तरह हमने ड्रा की ना पहले, ठीक है। अब 2 पॉइंट लेने हैं, उनका डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया और फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक y तक 4.5 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर 2 पॉइंट ले लिए। इसको हमने नाम दे दिया A का और इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट B का, ठीक है। ये हमने पॉइंट A, ये O का डिस्टेंस A तक 4.5 है और O का डिस्टेंस B तक हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से ज्वाइन कर देना, इनमें से पासिंग लाइन हम स्केल रख के ना तो हमने इनको हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा ली स्केल की मदद से, पासिंग लाइन लगा ली। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रा 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा ली, एक हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस हो गया और एक हमारे पास हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट O आ गया। इसके बाद किया था मे का पॉइंट OA 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमने OA ले लिया 4.5 सेंटीमीटर, A मतलब A पॉइंट लिया O से A तक 4.5 सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब मार्क का पॉइंट OB 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह B के ऊपर एक मार्क कर दिया OB 4.5 सेंटीमीटर, पॉइंट मार्क किया, ये B हो गया, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर दिया हमने A को B के साथ, ठीक है, इस तरह पासिंग लाइन ले ली, दस A to B इज़ लोकस, हमारा A से B जो है हमारा क्या हुआ, ये हमारे पास लोकस हो गया बच्चों, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, लोकस है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन L, टेक पॉइंट T अबव L एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक T से ऊपर लेना ना, टेक अ पॉइंट T लेना लाइन से ऊपर 3 सेंटीमीटर के, ठीक है, एंड ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू T पैरेलल टू L, L के पैरेलल होना चाहिए। दूसरा ले नो टेक अ पॉइंट Q बिलो द लाइन L, ठीक है, एक मतलब एक लाइन L है ना, एक उससे ऊपर पॉइंट लेना है और एक उससे नीचे लेना है 3.2 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू Q पैरेलल टू L, जो उसके पैरेलल हो। आगे नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकी, ठीक है, इन दोनों लोकी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने लाइन एक लगा ली, ठीक है, हमारे पास लाइन एक L होगी, ये हमारे पास लाइन L होगी ना, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है L होगी, हमारे पास लाइन L है। पहला पॉइंट था टेक पॉइंट T अबव L एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, एक हमने पॉइंट T लेना है, ये वाला, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, टेक अ पॉइंट T अबव द लाइन L, ये हमारे पास लाइन L होगी, लाइन की लेंथ कोई नहीं होती, जितनी मर्जी लगा लो, और इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर, जिससे यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और हमने एक पॉइंट T ले लिया, ठीक है, पॉइंट T ले लेना है, ठीक है, ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट T पैरेलल टू, और हमने इसमें से एक लाइन ये जो लगाना है लोकस, ये पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह सेम ये जा रही है सेम इस तरह हमने इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो लोकस है, ठीक है, पॉइंट T का, इन दोनों का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। अब सेम इसी तरह लाइन L से नीचे हमने एक Q पॉइंट लेना है, यहाँ से नीचे वो 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजर किया 3.2 और ये पॉइंट Q ले लिया और यहाँ से हमने एक लोकस ड्रा कर दिया, ठीक है, ये लोकस ड्रा कर दिया, बहुत आसान था। एक अबव लेना है, ये लाइन L है, इससे अबव T पॉइंट लेना है 3 सेंटीमीटर और इससे बिलो लेना है 3.2 सेंटीमीटर लेना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा अ लाइन L, ठीक है, सबसे पहले हमने लाइन L ड्रा कर दी बच्चों, ड्रा अ लाइन अबव द लाइन L एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक लाइन, ठीक है, L से ऊपर ली 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पैरेलल थी, ठीक है, जो पैरेलल थी, ये T जो है वो पैरेलल है L के, T क्या है, पैरेलल है L, ये पैरेलल है जो एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। अब इस तरह ले लिया ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन बिलो द लाइन, इस लाइन से नीचे हमने एक लाइन ली, ठीक है, Q जो हुआ, और जो Q लाइन है जो कि पैरेलल है L के, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन बिलो द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर है और ये भी L के पैरेलल है। अब हमने
मेजर करना है, ठीक है। टी क्यू किसकी इक्वल है, टी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टी क्यू हो जाएगा टी ओ प्लस ओ क्यू, इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी क्यू किसकी इक्वल है, टी ओ प्लस ओ क्यू। टी क्यू होगा टी ओ प्लस ओ क्यू, तो टी ओ हमारा 3 था और दूसरा 3.2 था, ठीक है। एक डिस्टेंस यहाँ 3 है और ये 3.2 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P, X एंड Y, ठीक है। डायग्राम एक शो करनी है, सर्कल विद सेंटर P, X और Y हो, ठीक है। और सर्कल विद सेंटर P, डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P, एक सर्कल है जिसका सेंटर P है। X एंड Y आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, उस सर्कल के ना हमने एक सर्कल लगाना है ना, ये वाला, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं हमने बच्चों, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं, X और Y। डायग्राम शोज अ सर्कल ऑफ सेंटर P, एक सर्कल लिया उसका सेंटर P है और उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट ले लिया, X और Y आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। फिर ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम X एंड Y। फिर हमने लोकस ऑफ पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस X और Y से इक्वल होना चाहिए थ्रू P। टेक अनदर पॉइंट Z लेना है ऑन द लोकस आउटसाइड, उसके आउटसाइड एक और पॉइंट लेना है Z द सर्कल एंड ड्रॉ एन अदर सर्कल लेना है, ठीक है, ऑफ रेडियस PZ की इक्वल। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द सर्कल विद गिवन सर्कल, उसका और इस सर्कल का क्या रिलेशन है, हमने ये बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने एक सर्कल ड्रा करना है, ये वाला, ठीक है। पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है P, ठीक है। एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया, एक P सर्कल ड्रा कर दिया, कोई मेजरमेंट नहीं है, जितनी मर्जी मेजरमेंट ले लो, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया, इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए सर्कमफेरेंस के ऊपर। सर्कमफेरेंस का मतलब इसके ऊपर लेने हमने, एक हमने बच्चों X ले लिया और एक Y ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी सर्कल ये वाला ड्रा किया, ठीक है। ये वाला हमने सबसे पहले ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल हमने कंपास से ड्रा करना है, वो मैंने सॉल्व किया था, अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक X ले लिया बच्चों और एक हमारे पास Y हो गया, ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है। अब इसके क्या किया, साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन लिख लिया तो फिर सही होता है ना। ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, एनी रेडियस का हमने सर्कल ले लिया, ठीक है। जो चीज़ बनाओ साथ साथ लिख लिया करो। विद सेंटर P, इसका सेंटर हमने P ले लिया था। एंड मेक 2 पॉइंट्स, मार्क 2 पॉइंट्स X एंड Y ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये सारा इसका सर्कमफेरेंस, इसके ऊपर 2 पॉइंट हमने मार्क कर दिया, X और Y कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने एक और सर्कल लेना है, ठीक है, रेडियस ऑफ PZ। अब हमने एक अपनी मर्जी से एक और सर्कल लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने करना है ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू टेक अनदर पॉइंट Z। अब हमने एक Z ले लेना, हमने अपनी मर्जी से एक पॉइंट Z ले लिया, ये हमने पॉइंट Z ले लिया ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कंपास खोल लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास खोल के फिर हमने ये सर्कल लगा लें, ठीक है। इसके बाद क्या किया, एक पॉइंट Z ले लिया, कहीं भी ले लो, अब यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ जितना जहाँ भी लोगे ना, यहाँ से यहाँ तक फिर खोल लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास खोल लें और फिर ये आपने ये सर्कल लगाना है, ठीक है। फिर आपने ये सर्कल आपने कंपास से लगाना है, ठीक है। ये Z, P से Z कहीं भी डिस्टेंस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से रख के आपने इसको सर्कल लगा देना है, ठीक है। इसको फिर आपने सर्कल लगा देना, ठीक है। तो क्या किया हमने, अब देखा ड्रा एन अदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ, ठीक है। एक और सर्कल लगाया PZ जितना, ये PZ आउटसाइड ऑफ फर्स्ट सर्कल, इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सर्कल। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सर्कल विद, अब हमने फाइंड करना था रिलेशन क्या है ना, ठीक है। हम कहेंगे सेकंड सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसके इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये जो सेकंड सर्कल है वो फर्स्ट सर्कल के जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। सेकंड सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है बच्चों, ये हमने फाइंड करना था रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रा अ लाइन AB, लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, नॉट ऑन AB। अब A और B जो है वो
टू पॉइंट जो है वो ए बी के ऊपर नहीं है, बट कोप्लेन विद ए बी के साथ कोप्लेन है। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पी टू क्यू। एक तो पी टू क्यू फाइंड करना हमने लोकस, और फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकस। सेकेंड पार्ट है इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस क्यू आर इफ एक्सटेंडेड विद लाइज ऑन द लाइन ए बी। अगर लाइन ए बी को एक्सटेंड करें तो उसके ऊपर कोई पॉइंट होगा। हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ अबव लोकस लाई ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, हम इसको किस तरह लेंगे, वो कोई भी लोकस पॉइंट ए बी के ऊपर लाई ना करे। हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी मे लाई ऑन द हिल। और फिर वो इसको किस तरह ड्रा करें कि वो सारे पॉइंट इसके ऊपर लाई करें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस, ये भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली है ए बी। ठीक है, हमने सबसे पहले लाइन ले लिया ए बी। ठीक है, ड्रा अ लाइन ए बी, ड्रा अ लाइन, हमने ए बी ड्रा लाइन ली। ठीक है, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। बच्चों हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट पी ले लिया और हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया ना। ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू ले लेना है, पॉइंट पी एंड क्यू कोप्लेन, ये दोनों कोप्लेन है, एक दूसरे एक सीध में है। ठीक है, तो कोप्लेन है विद लाइन ए बी। ठीक है, ए बी के हिसाब से ये दोनों कोप्लेन है। ठीक है, यहाँ पे अब नेम ऑफ लोकस कर देना है, ये है लाइन सेगमेंट। ये इनको जब नेम ऑफ लोकस, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हमने एक लाइन ले ली पहले ए बी, और हमने दो पॉइंट ले लिए कोप्लेन पी और क्यू ले लिए ए बी के हिसाब से, और अब हमने इनका कोप्लेन का नाम देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन सेगमेंट है। क्या होगा, ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन लिया, ड्रा लाइन ए बी, फिर टेक अ पॉइंट पी एंड क्यू ले लिया, और नेम द लोकस क्या हुआ इसका, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था इज देयर एनी पॉइंट ऑन लोकस पी क्यू, कि पी क्यू के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है इफ़ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन ए बी। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो वो ए बी को लाई करे। यस, हम इसको जब आगे एक्सटेंड करेंगे ना बच्चों, इस तरह देखो, यहाँ पे इस तरह, ये देखो ये है ना, यहाँ पे था ना, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास ये लाई करेगा, एक्स करेंगे, यस, क्या कर लिखेंगे, यस। ठीक है, देखो ना, ये आगे इसको बढ़ाते जाएं तो ये आगे आगे इसको कट करेगी ना, जिस तरह ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये चीज़ इसको लिए ना, तो ये कट करेगी, तो यस करेंगे। ठीक है, इफ़ लोकस इज एक्सटेंडेड, इस लोकस को जब एक्सटेंड करेंगे ना, ये जो पॉइंट पी और क्यू था, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंडेड इट इंटरसेक्ट करती है ए बी को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ अबव लोकस लाई ऑन द ए बी। वो कह रहे हैं कि हम इसको पी क्यू को किस तरह पॉइंट लेंगे, वो इसके पॉइंट ए बी के ऊपर लाई ना करें। ठीक है, जब बच्चों हम इसके पैरेलल लेंगे ना लाइन, ठीक है, जब ए बी पॉइंट पी क्यू जब पैरेलल लेंगे तो फिर इसके ऊपर लाई नहीं करेंगे, उसके पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इफ़ लोकस पी क्यू पैरेलल टू लाइन ए बी, अगर पैरेलल होगी तो फिर नहीं होगा, देन इट्स पॉइंट नेवर लाई ऑन ए बी, तो इसके पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं होगा। अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो इसके ऊपर लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट है बच्चों, हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी मे बी लाई ऑन लोकस। वो कह रहा है वो किस तरह हम लें कि ए बी और पी क्यू के लाई सेम उसके ऊपर लाई कर रहे हो। ठीक है, जब हम बच्चों पी क्यू पॉइंट हम इसके ऊपर ले लेंगे ना, जब पी क्यू पॉइंट हम अबव नहीं लेंगे, ठीक है, जब इसके ऊपर ले लेंगे, ठीक है, तो फिर इसके पॉइंट ए बी के ऊपर लाई करेंगे। इफ वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू ऑन लाइन ए बी, अगर लाइन ए बी के ऊपर लेंगे ना, देन लोकस लाइज ऑन ए बी, तो फिर लोकस जो है वो ए बी के ऊपर लाई करेगा हमारा बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा अ इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चों हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। सूटेबल मेजरमेंट्स उन्होंने नहीं बताई, अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स के राइट बाइसेक्टर हमने लेने हैं, और लोकेट अ पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं वहाँ पे पॉइंट ले लेना ए। फिर एंगल बाइसेक्टर लेना है, ठीक है, और वहाँ पे जहाँ मिलेंगे वहाँ पे उसको बी का नाम दे देना है।
वर बोथ बाइसेक्टर मीट वेयर बी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप पॉइंट लोकस ऑफ ए और लोकस ऑफ बी का क्या रिलेशन है, एंगल बाइसेक्टर का और ठीक है साइड बाइसेक्टर का क्या रिलेशन है बच्चों, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लेनी है पॉइंट ए बी सी, पहले हमने ले लिया ए बी, एक पॉइंट ले लिया हमने बच्चों। अब जितनी ए बी हमने ले ली ना, ठीक है, जितना हमने ए बी ले लिया इतना ही हमने रख के यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे और ए पे रख के आर्क लगा देंगे बच्चों हमारी। तो ये जहाँ पे दोनों ज्वाइन होंगी ना, तो हम इसको जब मिला देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे बनती है बताइए, मतलब ये आपने एक लाइन ले ली ना, जितनी ये लाइन है इतना कंपास खोलो, जितनी ये लाइन है जितनी भी लाइन ली आपने इतना कंपास खोल के, तो ठीक है। अब इस तरह यहाँ से पॉइंट लगा दिया, यहाँ से दोनों तरफ से पॉइंट लगा देंगे ना जितना ये खोला है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपने अपनी मर्जी से लाइन ले ली, फिर आपने यहाँ पे रख के आपने आर्क लगा दी और यहाँ पे रख के आर्क लगा दी, तो ये हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बननी है, पहले आपने एक लेंथ ले लेनी है, जितनी मर्जी ले लो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, फिर कंपास उतना खोल के दोनों तरफ से लगा लोगे, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने बच्चों राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ले रहे हैं ना, ठीक है। पहले हम साइड्स के बाइसेक्टर ले रहे हैं, तो साइड के बाइसेक्टर लेने के लिए आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है इसको, पहले इसकी हाइट हाफ से ज़्यादा खोला है हमने, ठीक है, यहाँ तक हाथ से ज़्यादा खोला। ये आपने आर्क लगा ली हमने, ये यहाँ पे आर्क लगा ली, ठीक है, और यहाँ पे आर्क लगा ली, ठीक है, यहाँ पे रख के ये आर्क लगा ली बच्चों, और यहाँ पे रख के ये आर्क लगा ली, ठीक है। और इसी तरह अब यहाँ पे रख के हमने इनको कट करना है, इसको कर देंगे, यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। दोबारा बता दूँ, अब यहाँ पे बता दूँ, कंपास रखा ना यहाँ पे, और यहाँ से रख के कंपास ये आर्क लगा ली और ये आर्क लगा ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख के कंपास आपने ये आर्क लगा ली और ये आर्क लगा ली, ठीक है। ये दोनों मिल गई ना, ये दोनों ज्वाइन होगी, तो हमने एक लाइन पासिंग लाइन ले लेनी है, ये हमारी पासिंग लाइन, ठीक है। ये साइड बाइसेक्टर ले रहे हैं, हाफ यहाँ से हाफ से ज़्यादा कंपास खोला, यहाँ रखा और यहाँ पे आप सेम हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, ये वाला कंपास हाफ से ज़्यादा खोलेंगे ना, आप यहाँ आर्क लगा देंगे और अंदर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखे कंपास ये लगाइए आर्क और हमने, ठीक है, ये लगा लिया आर्क, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे ये वाली साइड, और ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों, ये आ गई ना, ये हमारे पास आगे साइड बाइसेक्टर, ये हमारे पास क्या आगे, और इसका पॉइंट दे दिया ए, पॉइंट का नाम दे दिया ए, ठीक है। अब हमने बच्चों एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने हैं। एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का होता है ये तरीका होता है, एंगल यहाँ पे रख के आपने आर्क, ये एंगल है ना, आप यहाँ पे रखेंगे आर्क, ये लगा ली, और फिर कंपास को खोल लें, यहाँ पे रख के आर्क लगा ली इधर, और यहाँ पे रख के लगा ली इधर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या लेना है, यहाँ से रख के कंपास ये खोला, फिर यहाँ रख के आर्क लगा दी, ये एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ रख के आर्क लगा, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से पासिंग जाएंगी, वही जा रही है। अब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ये ले या, और यहाँ रख के हमने आर्क लगा लेनी है ये, ठीक है, और यहाँ रख के आर्क लगा ये, और इसकी भी ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो पी है वो भी यहाँ ही लाई कर रहा है, पॉइंट बी जो है वो भी यहाँ लाई कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर के पॉइंट दोनों एक जगह पे लाई कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, टेक अ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक है। पहले हमने राइट बाइसेक्टर हमने ले लिया, एक ले लिया पी क्यू, ये ले लिया राइट बाइसेक्टर, ये पी क्यू, और दूसरा था ये जो था, ठीक है, ये आर एस है, एक है पी क्यू और आर एस बाइसेक्टर ले लिए ना, विच बाइसेक्ट या मीट ईच अदर एट पॉइंट, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ड्रा अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर ले लेना है और एंगल बी का बाइसेक्टर ले लिया ना, ये भी एक दूसरे को पॉइंट बी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट बी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ए एंड बी सेम पॉइंट है, दोनों क्या है, सेम पॉइंट है बच्चों। सो हम कहेंगे पॉइंट ए एंड बी आर कॉन्साइड, दोनों कॉन्साइड है, एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। फिगर शोज एन एसोसिएट ट्रायंगल, एसोसिएट ट्रायंगल वो होती है इसके बच्चों दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ये फिगर शो कर रही है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल फाइंड करना है। ए इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, कि वो इसकी साइड का राइट बाइसेक्टर है, इसकी साइड का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बच्चों गिवन था, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करना है,
ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए लेना है, ए का एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर लेने का तरीका ये होता है कि यहाँ से यहाँ कंपास खोलें, कुछ कितना भी खोल लें, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब इसको यहाँ से यहाँ तक लगा लिया, ठीक है। कंपास रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लिया, फिर कंपास को खोलो जितना मर्जी, ठीक है। अब जितना मर्जी खोलो, जिस तरह यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के आर्क लगा ली यहाँ पे, ठीक है। क्या किया, एंगल बाइसेक्टर आपने कंपास खोला, यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल लिया। अब फिर कंपास को ज़्यादा खोले, जितना मर्जी खोल ले, कंपास को एक रख के आर्क लगा दी यहाँ पे, और जितना खोला यहाँ पे रखे। अब इसको इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ले जाएंगे, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। एंगल बाइसेक्टर ए का एंगल बाइसेक्टर ले लिया हमने, ये वाला, एंड लोकस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए विच मीट बी सी एट पॉइंट डी। ये जो, ठीक है, ये जो है हमारा, ये बी सी को पॉइंट डी पे कट कर रहा है। बी सी को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉइंट डी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये 90 डिग्री आ गया और 90 डिग्री आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी डी है, हमारा जो है वो बी डी हमारा डी सी के इक्वल है। बी डी और डी सी हमारा ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं ओ ए इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। ओ ए इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, हमने ये फाइंड करना है क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है ना, तो इसलिए ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 बच्चों नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है इन अ प्लेन। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी 3 पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट लेना है जिनका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, जिनका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और हाउ मैनी सच पॉइंट एग्जिस्ट, और कितने पॉइंट ये एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है बच्चों। हमने एक पॉइंट नॉन कोलिनियर जो एक जगह पे नहीं होते ना, हमने एक पॉइंट 3 ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया समझो, एक बी ले लिया, एक ये सी ले लिया। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ, ठीक है। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए ना। अब हमने क्या करना है, इसका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए और हमने करना है, अब हमने इसका ले लेना है साइड बाइसेक्टर्स ले लेने हैं। साइड बाइसेक्टर, कंपास को खोलना है हाफ से ज़्यादा, ठीक है। कंपास को खोलना है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोला। अब यहाँ पे रख के लगा दी आर्क, ये लगा दी बच्चों, और यहाँ पे लगा दी, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ से रखना है और इसी तरह यहाँ पे इधर कट करनी है, और ठीक है, और इधर ही रख के और अपने हम इधर कट करनी है, ठीक है। कैसे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोला, यहाँ पे लगाई आर्क और फिर यहाँ पे लगा दी, ठीक है। कंपास यहाँ रखा, ठीक है, कंपास यहाँ रखा और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह ये लगाई और फिर ये लगा दी। और सेम दूसरी साइड पे रख के कंपास उतना ही खोलेंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। ये और इसमें से लाइन ले लीजिए एक, ठीक है, साइड बाइसेक्टर हो गया। अब कंपास को यहाँ से रखा, हाफ से ज़्यादा खोला, ये लगाई आर्क हमने, ठीक है, कंपास को, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लगा दिया आर्क, ठीक है, यहाँ पे। और सेम यहाँ पे रख के खोला, उतना ही कंपास ये और ये लगा दी, ठीक है। अब इनमें से पासिंग लाइन ले लेंगे, ये हमारे पास साइड बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, दूसरा। अब इस तरह कंपास को यहाँ से रखा, ये इतना खोल लिया और इतनी ही आर्क लगा ली अंदर, ठीक है। कंपास को यहाँ पे रख के आर्क इधर लगाई और इधर लगा ली, और सेम बी पे रख के हमने कंपास को यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। ये लगा दिया ना हमने, ठीक है। अब ये भी हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये साइड बाइसेक्टर होगी। अब देखो कंस्ट्रक्शन, टेक अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी और सी ले लिए थे। ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी और सी ए बी का राइट बाइसेक्टर ले लिया, फिर बी सी का राइट बाइसेक्टर ले लिया और ए सी का राइट बाइसेक्टर हमने ले लिया ना। दीज राइट बाइसेक्टर मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये सारे आप कहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों, पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, ठीक हो गया। सो लोकस ऑफ पॉइंट ओ हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। ये जो पॉइंट है ना, लोकस ऑफ पॉइंट ओ, इसका डिस्टेंस ए से, बी से और सी से इक्वल है। हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड 60 डिग्री, ठीक है। हमने 2 लाइंस ले लेनी है, एक ए बी ले लेनी है बच्चों और एक हमने सी डी ले लेनी है, ठीक है। वो दोनों 60 का एंगल बना रही हैं। कितने का बना रही हैं, 60 का एंगल बना रही हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लोकस ऑफ पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एंड एंगल्स बाइसेक्टर। ड्रा द बाइसेक्टर
of adjacent angle at O, find the relation between both angle bisector। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन ले लेनी है ए बी, हमने एक लाइन ले ली है ए बी ले ली है लाइन, ठीक है। इसके बाद हमने, ठीक है, ड्रा अ लाइन ए बी, हमने एक बच्चों लाइन ए बी ले ली है और सी डी ले ली है, एक सी डी लेनी है। अब 60 के एंगल पे, तकरीबन जहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो हमने एक पॉइंट, एक लाइन ले लेनी है सी डी, ठीक है। ए बी और ये सी डी, ये 60 का एंगल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे ना, जहाँ पे 60 आ रहा है वहाँ पे हमने इसको ले, फर्स्ट का 60 यहाँ पे आ रहा था, ये 60 के एंगल पे हमने ले ली, ठीक है। ए बी एंड सी डी, 2 लाइन हमने ड्रा कर ली ना, एक ए बी हो गया और हमारे पास एक होगी सी और ये डी हो गया। ये कौन सा एंगल है इन दोनों में, कितना एंगल है, 60 डिग्री एट पॉइंट हो, ये दोनों मिल रही है ना एक दूसरे को, ठीक है। सी डी, ड्रा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ लिखते हैं, ड्रा 2 लाइंस, एक ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ठीक है, इनक्लाइंड कर रही हैं, एट इनक्लाइंड जब मिल रही हैं एक दूसरे को 60 डिग्री पे एंगल पे, ठीक है, एट पॉइंट ओ। ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट एल ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60, ठीक है। एंगल 60 का हमने एक बाइसेक्टर ले लेना है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने कर लेना है कि एंगल 60 का बाइसेक्टर ले लेना है, ठीक है। एंगल 60 का बाइसेक्टर लेना है, कंपास रखना है यहाँ से लेकर यहाँ पे कट करो, यहाँ से लेकर यहाँ पे कट करो, ये जो यहाँ पे कट हो रहे हैं दोनों, हमने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर रह गए ये, ठीक है, ये डॉटेड ले लिया ना, ये 60 का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये जो लाइन ले लिया एल, ये एंगल 60 का बाइसेक्टर हो गया। अब सेम हमने इसका बाइसेक्टर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कंपास खोला, यहाँ रख के आर्क लगा देंगे, यहाँ रख के लगा देंगे, तो ये जो पॉइंट आ गया ना, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमने देखना, अब हमारा जो लाइन एल पे होगा ना, जो भी पॉइंट होगा वो उसका डिस्टेंस ए बी से और सी डी से इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब ये जो दोनों लॉकस आए हैं एल और एम, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बाइसेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बाइसेक्टर हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा देखने जरा, ड्रा 2 लाइन, हमने पहले ए बी लाइन ले ली और सी डी ले ली, इनक्लाइंड एट 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के इनक्लाइंड पे था। ड्रा लोकस ऑफ एल, हमने लोकस ऑफ एल ले लिया ना, ठीक है, ऑन बाइसेक्टर ऑफ 60, मतलब एंगल 60 का जो बाइसेक्टर लिया ना, यहाँ पे रखे, यहाँ पे ये लोकस ऑफ एल ले लिया, ठीक हो गया, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इसका डिस्टेंस जो है ना एल का ए बी से और सी डी से इक्वल है, ए बी से और सी डी से इक्वल आ गया, ठीक है। सो दे आर सेम, सो दे आर सेम हो गया, इसका डिस्टेंस सेम हो गया, तो हम कहेंगे बोथ एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, ये दोनों हमारे पास सेम हो गए और दूसरे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9।